हेलो एजुकेशन सौरभ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण। तो देखते हैं पहले में क्या है। पहले में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR में भरें। ठीक, तो देखिए समरूप चित्र को चुनना मतलब समान फिगर, मतलब समान आकृति को देखना है कि ये क्वेश्चन से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से कौन सा उत्तर मिल रहा है। ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि F दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? F दिया गया है। तो F से क्या होगा यहाँ पे कि इसको अगर घुमाएंगे किसी भी प्रकार से ऐसे करके पूरा, तो ये वाला F नहीं मिलेगा। क्या होगा? नहीं मिलेगा घुमाने पे। इसको भी अगर घुमाएंगे तो ये भी इससे नहीं मिलेगा। इसको भी अगर घुमाएंगे तो देखिए इसको घुमा करके ये मिलता है क्या? तो अगर 2 घर घुमा दिया जाए इसको एंटी क्लॉकवाइज में तो क्या होगा? ये भी नहीं मिलेगा। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। डी नंबर में देखिए इसको अगर घुमाएंगे क्लॉकवाइज में 1 घर इधर तो ये मिल जाएगा। तो A नंबर और B नंबर और C नंबर फिगर को घुमाने पर भी ये क्वेश्चन का फिगर नहीं मिल पा रहा है और D नंबर को घुमाने पर ये मिल रहा है। तो समान आकृति यानी समरूप कौन हो जाएगा? तो D नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो D नंबर इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया गया है S और उसमें A दिया गया है। तो देखिए इसमें भी उसी प्रकार से बनाना है। तो ये देखिए अगर इसको इस क्वेश्चन से A नंबर ऑप्शन को मिलाना है तो आधा घर अगर क्लॉकवाइज घुमा दें इसको आधा अगर क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये प्रश्न से समान हो जाएगा, यानी प्रश्न के समरूप आ जाएगा। B नंबर में उल्टा S दिया गया है इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। C नंबर में A एक दूसरे के विपरीत है जो कि ये भी उत्तर नहीं होगा। और D नंबर में भी एक दूसरे के विपरीत A है इसलिए D नंबर भी उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर इसका सही क्या हो गया? 1 नंबर। क्या उत्तर सही हो गया? 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर में मिलाइए, देखिए क्या आता है सही उत्तर। तो वृत्त 2 रंगा होना चाहिए कोना कोनी। तो वृत्त दोनों रंगा हुआ है कोना कोनी, इसमें रंगा हुआ है, इसमें रंगा हुआ है, इसमें रंगा हुआ है। चतुर्भुज खाली होना चाहिए बीच में, तो चतुर्भुज इसमें खाली नहीं है, ये खत्म हो गया ये दोनों। अब 2 गो बचा। 2 गो में देखते हैं कि कौन सा मिल रहा है। अगर पूरा मिल जाएगा तो वही उत्तर होगा, नहीं पूरा मिलेगा तो घुमा के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे C नंबर ऑप्शन को इससे मिलाइए, ये पूरा मिल रहा है तो C ही सही हो जाएगा। D नंबर तो घुमाने पे मिल रहा है, तो जब पूरा मिल ही रहा है तो घुमाने पर क्यों? तो पूरा वाला आंसर हो जाएगा। C नंबर इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में देखिए कौन सा उत्तर होगा, मिलाइए। देखिए एक आँख काला किया गया है, एक आँख ऐसे है, उसको नहीं काला किया गया है। तो मिलाइए किस में है एक आँख काला? तो ये B नंबर ऑप्शन में है। किस में है? B नंबर ऑप्शन में है और C नंबर में है और D में भी है। तो A नंबर तो पहले ख़त्म हो गया। अब BCD में देखते हैं तो उसका नाक पे ध्यान दीजिए। तो D नंबर ऑप्शन में नाक गलत दिया गया है तो वो भी ख़त्म हो गया। अब मुंह पे ध्यान दीजिएगा अगर, तो C नंबर ऑप्शन में मुंह भी उल्टा दे दिया है, ये भी गलत हो गया। उत्तर सही क्या हो गया? B नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर में 5 नंबर में देखिए क्या कहा गया है। 5 नंबर में कहा गया है सदृश्यता परीक्षण, मतलब 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चिन्ह में होना आवश्यक है। तो वही मतलब इसका कहने का है कि सहसंबंध है। क्या है ये? सहसंबंध। इंग्लिश में इसको एनालॉजी कहते हैं। तो चलिए सहसंबंध, इसका संबंध इससे जो होगा वही इसका संबंध इससे लगाना है। तो देखिए क्या संबंध है, देखते हैं।
देखते हैं इसका क्या संबंध है। 5 नंबर देखिए, ये जो है टी, इसको अगर उल्टा कर दें और बीच वाला रेखा गायब कर दें तो यही हो जाएगा। इसको उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बीच में जो रेखा था उसको, ये रेखा को क्या किए, गायब कर दिए। गायब कर दिए तो क्या हो गया, टी हो गया, उल्टा टी। उसी तरह ये है, तो इसको अगर पलट भी देंगे तो यही बनेगा। यही बनने के बाद अगर बीच वाला रेखा गायब कर दें तो सिर्फ ये बचेगा। तो ये ऑप्शन किस में है, ए नंबर में है। ये ऑप्शन ए में है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन, ए का संबंध सी से बताया गया है। ए का संबंध सी से बताया गया है। तो ए सी यानी एक छोड़ करके है, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ए सी के बीच में एक ठो बी छूटा हुआ है, तो एफ के बाद देखेंगे जी छोड़ देंगे, एच इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि एफ के बाद क्या होता है, जी होता है। जी के बाद क्या होता है, एच होता है। तो एफ और एच, जी छूट गया बीच में, जी खत्म, एच इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एच बी नंबर ऑप्शन में है। बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर, 7 नंबर में देखिए क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज से संबंध त्रिभुज का बताया गया है, जो कि त्रिभुज रंगा हुआ है। चतुर्भुज खाली था, त्रिभुज रंगा हुआ है। उसी तरह ये पंचभुज रंगा हुआ है, तो आगे क्या आएगा, खाली आ जाएगा। तो पंचभुज खाली, क्योंकि खाली से रंगाया तो रंगा हुआ से खाली होगा। तो पंचभुज से एक कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चतुर्भुज से कम हुआ था, तो पंचभुज से एक कम चतुर्भुज, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर में क्या है, एक वृत्त दिया गया है और क्या दिया हुआ है, उसके नीचे एक रंगा वृत्त, फिर उसके नीचे एक खाली वृत्त, इस प्रकार से दिया गया है। तो उसका अगर दर्पण कर दें, क्या कर दें, दर्पण। दर्पण करने से होगा क्या कि वृत्त यहाँ आ जाएगा, उसके नीचे एक और वृत्त आ जाएगा, उसके नीचे एक और वृत्त आ जाएगा। तो ये वृत्त रंगा हुआ है, तो हुआ क्या, ये वाला रंग आ गया, यानी उसके नीचे वाला रंग आ गया। तो उसके नीचे वाला रंग आ गया, यानी अपने बगल वाले से रंग दिया। तो उसी प्रकार से इसको चतुर्भुज है, ये छोटा चतुर्भुज, उससे भी छोटा चतुर्भुज, इसमें रंगा हुआ है छोटा वाला, तो जस्ट उसके ऊपर, यानी इधर से देखिए नीचे आया था थोड़ा, तो ये भी तो थोड़ा ही ऊपर जाएगा, एक बार में तो छलांग नहीं लगा देगा, इसीलिए थोड़ा ही ऊपर जाएगा। तो कौन सा रंग आ जाएगा, ये बीच वाला रंग आ जाएगा। तो बीच वाला रंगाने से कौन सा फिगर बनेगा, देख लीजिए, बड़ा चतुर्भुज, रंगा चतुर्भुज, फिर छोटा चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर, 9 नंबर में देखिए दिया गया है कि 9 से 12 बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। तो ए बी सी डी में वही लुप्त भाग को खोजना है। इसका मतलब है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये आकृति पूरक है, आकृति को पूरा करना है। क्या करना है, आकृति को पूरा करना है। जिस प्रकार से आकृति चल रहा है उसी प्रकार से उसको चला के पूरा कर देना है आकृति को। तो देखिए कैसे पूरा करते हैं। ये देखिए, ये आकृति बना हुआ है इस तरह से, इसको अगर यहाँ से ऐसे मिला दें और ये वृत्त भी इस तरह से मिला दें तो क्या होगा, फिर क्या बन जाएगा, ये चतुर्भुज और इसमें से ये इस तरह से। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, ओ भी कि देखिए, ध्यान से देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ज़्यादा छोटा नहीं है, या आधा दूर से नहीं किया गया है कि हाँ ये चतुर्भुज है, इसके आधा दूर से ऐसे कर दिया है, नहीं, बल्कि ऊपर से ले जा के ऐसे किया है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, एगो तो ए नंबर में है, एगो तो सी नंबर में है। तो डी नंबर में बहुत छोटा है, जो कि नहीं होगा। बी नंबर में सटा दिया, ये भी नहीं होगा। ए नंबर में आधा से दूरी पर लिया है, आधा दूरी पर, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर, इसमें भी उसी प्रकार से करना है। तो देखिए, इसको अगर चतुर्भुज है ये, इस तरह से मिला दें और यहाँ से रेखा को इस तरह से मिला दें तो ये हो जाएगा, यानी क्या उत्तर इसका हो जाएगा, ये लीजिए, ये उत्तर। तो ये उत्तर ढूंढना है किस में है, ये उत्तर किस में है, देखिए तो 1 नंबर ऑप्शन गलत, 2 नंबर में है, 3 नंबर गलत, 4 नंबर गलत। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर, 11 नंबर में भी उसी प्रकार से देखना है कि एक वृत्त तो घुमा करके रंग दिया है, क्या किया है, रंग दिया है, फिर एक वृत्त ऐसे, फिर एक वृत्त सटा करके। तो देखिए, एक ठो रंगा हुआ, एक वृत्त वैसे, एक वृत्त सटा करके। तो किस में है ऐसा,
तो ध्यान से देखने पे पता चल रहा होगा कि डी नंबर ऑप्शन में ऐसा है। बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में भी उसी प्रकार से किया गया है। तो देखिए कैसे किया गया है। तो एक चतुर्भुज रंगाएगा, यानी ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये चतुर्भुज है, तो ये कोना वाला रंगा जाएगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर से एक आएगा, फिर उसके ऊपर से एक आएगा, यानी इस तरह का फिगर ढूंढना है कि कौन सा है। तो इस तरह का फिगर कौन सा है? 1 नंबर तो नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर नहीं होगा, यानी सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13, इसमें कहा गया है भिन्न आकृति परीक्षण। भिन्न आकृति मतलब एक अलग आकृति खोजना, यानी 4 में से एक जो है ना विषम होगा। विषम का मतलब क्या होता है कि 3 एक जैसा मिल रहा होगा, एक जो है थोड़ा अलग प्रकार से होगा, तो वही अलग को छांटना है यानी निकालना है, वही इसका सही उत्तर होता है। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर। चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, इसमें त्रिभुज चतुर्भुज त्रिभुज, इसमें त्रिभुज चतुर्भुज चतुर्भुज, इसमें पंचभुज चतुर्भुज और पंचभुज। तो ये देख पा रहे होंगे ए नंबर में कि जो बाहर है वही अंदर है, जो बाहर है वही अंदर है, इसमें भी जो बाहर है वही अंदर है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन में जो है त्रिभुज बाहर है, बाकी अंदर 2 चतुर्भुज है, तो ये नियम पालन नहीं कर रहा है ए बी और डी के तरह। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? सी। डी बी और ए नहीं होगा, तो आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 14 नंबर में कैसे छटेगा। तो 14 नंबर जो है बी ए है, उसके बाद ए बी है, फिर ए बी है, फिर ए बी है। तो ऐसा देखिए इसमें क्या किया गया है, ए बी ए बी ए बी, सारे में ए बी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है बी ए लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अब कहेंगे कि छोटी बड़ी में क्यों नहीं छांटे, तो देखिए 2 में बड़ी दिया हुआ है और 2 में छोटी बड़ी मिला के दिया हुआ है, तो ऐसे तो छटेगा नहीं, इसलिए ए बी, लेकिन उसमें बी ए, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर। 15 नंबर में देखिए कौन सा छटेगा। तो 15 नंबर में ऊपर का भाग रंगा हुआ है और बायां साइड वाला रंगा हुआ है। ये ऊपर का बायां, ऊपर का बायां, ऊपर का बायां, इसमें ऊपर का और दायां, तो ये आंसर गलत, यानी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, ए बी और डी। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो आंसर सही इसका सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखिए क्या है, इसको भी जो है ना क्या कहते हैं? चार कहते हैं। क्या कहते हैं? चार। और ये जो भी है ना इसको रोमन में 5 कहते हैं। ये जो वाई टाइप का ऐसे लिख देता है ना, इसको भी 5 कहते हैं। और ये जो हम लोग अभी पढ़ते हैं ये भी 5 है, यानी ये तीनों 5 है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है 4 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यही 4, क्योंकि ये 5 के बराबर, ये भी 5 के बराबर, ये भी 5 के बराबर, ये 4 के बराबर, तो कौन छटेगा देख लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर में दर्पण प्रतिबिंब परीक्षण, मतलब दर्पण करना है। क्या करना है इसका? दर्पण। तो दर्पण करने के लिए बताए थे कि दर्पण बोले तो बायां से दायां पलटा देना है, दर्पण बायां से दायां पलटा देना है। तो देखिए इसको पलटा के कौन सा मिल रहा है। तो देखिए पैर इसका दोनों विपरीत है, तो पलटाएंगे भी तो विपरीत ही होगा। इसमें देखिए दोनों एक ही दिशा में पैर जा रहा है ए नंबर ऑप्शन में, तो ये तो होगा नहीं। बी नंबर ऑप्शन में दोनों अंदर की ओर हो गया, जबकि यहाँ देखिए बाहर की ओर है। कैसे है? बाहर की ओर है, यहाँ पे दोनों बाहर की ओर, ये हो सकता है। इसमें तो वृत्त दे दिया, तो इसके वजह से नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं हुआ। उत्तर सी नंबर। क्या उत्तर हुआ? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ए एफ का हमको करना है प्रतिबिंब, तो एफ का प्रतिबिंब तो इधर हो जाएगा और ए इधर हो जाएगा, यानी एफ और ए, एफ और ए, ये खोजेंगे किस में, तो एफ ए डी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? डी नंबर में। सही उत्तर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में देखिए क्या है, एक त्रिभुज और उसके अंदर तीर। तो बताइए तीर बीच में है तो बीच में ही रहेगा, और त्रिभुज सीधा है तो वो पलटेगा तो नहीं, जल प्रतिबिंब तो हो नहीं रहा है, दर्पण हो रहा है। तो त्रिभुज का दर्पण त्रिभुज ही होता है, और तीर नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ भी तीर बीच में नीचे की ओर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। बाकी इसमें ऊपर की ओर जा रहा है तीर, तो ये तो गलत हो गया। इसमें नीचे की ओर आ रहा है लेकिन त्रिभुज को पलटा दिया है, इसलिए ये भी गलत होगा। इसमें तीर ऊपर की ओर और जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर में देखिए 20 नंबर का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 20 नंबर में अगर दर्पण करेंगे तो कैसा बनेगा। देखिए ये चतुर्भुज है, इसमें प्लस दिया गया है और देखिए इसका बायां साइड यहाँ रंगा है तो इसका दायां साइड इधर रंगाएगा, ये रंगा जाएगा। उसके बाद इसमें जो है ये रंगा हुआ है तो इसमें आधा भाग करके ऊपर वाला भाग रंगा हुआ तो ऊपर वाला भाग ही रंग देंगे, ये तो रंगाएगा नहीं। तो इस तरह का किस में मिल रहा है, तो इस तरह का किस में मिल रहा है देखिए तो बी नंबर ऑप्शन में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर में 21 नंबर में क्या है ऊपर पढ़े नहीं, देखिए ज्यामितीय चित्र पूर्ति परीक्षण, यानी चित्र को जो है ना पूरा करना, यानी जिस प्रकार से वो दिया गया है ऐसा कौन सा आकृति है जो उसमें सेट हो जाए, यानी इसको एक तरह से वर्ग सेट भी कहते हैं। तो वर्ग सेट कहते हैं, वर्ग को पूरा करने का क्या मतलब हुआ। तो वर्ग को पूरा करने का मतलब हुआ कि ये जिस प्रकार से रेखा इधर है उसी प्रकार से रेखा इसको बढ़ाना है और इस तरह से पूरा कर देना है। तो इस तरह से पूरा करने के लिए कौन सा आकृति इसमें सेट होगा सही तरीके से। तो देखिए कौन सा सही होगा। देखिए ए नंबर ऑप्शन मिल रहा है तो तात्कालिक उत्तर ए रहने देते हैं। उसके बाद बी में आते हैं, ऑप्शन सबको देखना है। बी नंबर में देखिए ये वाला भाग बड़ा है तो ये होगा नहीं। सी नंबर में देखिए ये वाला भाग ज़्यादा लंबा कर दिया तो ये होगा नहीं। और डी नंबर में भी ए वाला भाग थोड़ा ज़्यादा लंबा कर दिया तो ये होगा नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर में कौन सा मिल रहा है, देखिए ये सी बनाया है इस तरह से और ये इधर से मिला देंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन है भाई, ए भी है बी भी और सी भी है, डी तो पहले ख़त्म हो गया। तो अब देखेंगे कि कौन सा सही है, हम इसको मिटा देते हैं तब पता चलेगा। अब देखिए कौन सा है। अब देखने से पता चल रहा होगा कि ए नंबर जो है सही आंसर हो सकता है। क्यों, बी क्यों नहीं। तो देखिए बी में जो है थोड़ा ज़्यादा ही लंबा कर दिया है, ए नंबर में जो है इस तरह से घुमाया है और बी नंबर में ओ सॉरी देखिए एक मिनट, ए नहीं होगा, ए गलत, बी ही सही होगा। क्यों, क्योंकि गोलाई जो इसका है 22 क्वेश्चन का गोलाई और ऑप्शन का गोलाई दोनों समान है इसलिए यही सही होगा। इसका गोलाई में थोड़ा अंतर है तो ये एक नंबर होगा नहीं, ये सी भी गलत डी भी गलत, बी नंबर ही आंसर सही होगा। बढ़ते हैं आगे 23 नंबर में आते हैं। अब इसको मिलाइए कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो देखिए कौन सा सही होगा। ए नंबर ऑप्शन मिल रहा है क्या, बी नंबर मिल रहा है, सी नंबर, डी नंबर, इसी में से खोजना है। तो ऐसा देख पा रहे होंगे कि ये बी नंबर ऑप्शन में ज़्यादा लंबा है क्वेश्चन के अनुसार तो ये होगा नहीं। डी नंबर में देखिए ज़्यादा ही छोटा कर दिया तो ये होगा नहीं। अब बच गया सी और ए। सी नंबर में भी देख पा रहे होंगे कि ये ज़्यादा छोटा कर दिया है, ये लंबाई और थोड़ा ऊपर रहना चाहिए तो ये भी नहीं होगा। अब यही उत्तर हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसी के अनुसार ये सही बनेगा तो यही आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर में मिलाना है कि कौन सा सही है। तो देखिए कौन सा सही है मिलाते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा ही ना आगे बढ़ा के इस तरह से मिला देंगे तो वर्ग बन जाएगा। हाँ ऐसा ही होगा। क्यों, तो इससे ए नंबर ख़त्म हो जाएगा, बी नंबर ख़त्म हो जाएगा, बचा सी और डी में कौन होगा। तो देखिए सी और डी में कौन सा होगा, सी और डी में कौन सा होगा। ऊपर का भाग देखिए यहाँ पे ये जो दांत की तरह बना हुआ है और यहाँ दांत देखिए ऊपर में एक ठो कोन ना बन करके क्या बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। तो इस तरह का भाग किस में है, तो यहाँ पे है 4 नंबर में। तो यही आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर में छिपी आकृति खोज परीक्षण, यानी जो छिपा हुआ आकृति है, यानी ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है ए बी सी डी किसी में जो है ना वो अंतर्निहित है, मतलब छिपा हुआ है। तो ढूंढना है कि किस में वो छिपा हुआ है। चलिए ढूंढते हैं हम लोग साथ में, चलिए ढूंढना स्टार्ट कीजिए। देखिए तो इस प्रकार से घुमा करके
ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी एक तो 7 बनाया है, एक इस तरह से भी बना दिया है। तो ये भाग खोज लीजिए। वृत्त तो सब में है ही, तो वृत्त सब में है ही, ये भाग किस में हो रहा है, यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, सी नंबर। इसमें तो इधर दिया हुआ है नहीं, तो ये ख़त्म हो गया। इसमें ए नंबर में देखिए, तो ए नंबर में तो प्लस बनाया ही नहीं इस तरह से, तो ये ए नंबर भी ख़त्म हो गया। इसमें भी प्लस नहीं बनाया, तो ये वाला भाग तो छूट ही गया, तो ये डी नंबर भी नहीं हुआ। उत्तर हो गया इसका सी। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर में मिलाइए। कैसे मिलाना है, इस तरह से ऐसे ऐसे और ऐसे। ये कौन से फिगर में है, तो ये कौन से फिगर में है देखिए, देखते हैं कौन से फिगर में है। तो ये देखिए स्टार में मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा स्टार में। इस सब स्टार में तो बीच में रेखा ही नहीं है, ख़त्म। इसमें जो है इधर से घूम के इधर, उसके बाद फिर से इधर ही आना चाहिए लंबा, फिर ऐसे होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आंसर एक ही बचता है डी। अब देखिए डी में कहिएगा कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ये 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 ऊपर की ओर। तो आंसर इसका डी हो गया। आंसर क्या हो गया, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए टी टाइप से किस में मिल रहा है, टी टाइप किस में मिल रहा है, तो ऊपर तो देख पा रहे होंगे, लेकिन नीचे भी बना हुआ है। क्वेश्चन में क्या बना हुआ है, भी। तो ये भी इसमें नहीं है, ख़त्म। इसमें है, हो सकता है, इसमें नहीं है, ख़त्म। इसमें है, हो सकता है। चलिए, तो दो को तो ख़त्म हो गया। बी और डी में से कोई छांटना है। बी डी में देखिए तो ऊपर का भाग इस बार टी का देखिए, ये वाला भाग इस तरह से खींचा, इधर भी डाउन, इधर भी डाउन, यहाँ से मिला दिया। तो ये भाग मिलाना है किसमें है, तो देखिए इसमें, ओ सॉरी, ये तो होगा नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया है। इसमें देखिए और इसको मिला के इसमें देखिए किस में मिल रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन में तो मिलेगा नहीं, बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए बिल्कुल उसी के तरह, ये दोनों समान है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर में देख पा रहे होंगे कि इस तरह से ऐसे करके ऐसे ऐसे, सॉरी, इस तरह से ऐसे करके ऐसे 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 और ऐसे दिया हुआ है। तो ये किस में मिल रहा है, तो जिसमें कोना कोनी रेखा होगा उसी में तो मिलेगा। ये वाला रेखा जिसमें होगा, ये रेखा डी नंबर में है ही नहीं, ख़त्म। अब बच गया बाकी। अब देखिए बाकी क्या बचा, कहिएगा बाकी क्या बचा, तो बाकी ये बचा कि चतुर्भुज भी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, चतुर्भुज भी। ये जो नीचे वाला चतुर्भुज बन रहा है, और ये देखिए ऊपर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऊपर से। तो ऊपर से ले करके और साथ में वर्ग बनना चाहिए। ऊपर से ले गया आधा दूर तक बीच में, फिर इधर, फिर इधर, फिर नीचे। तो ये ए नंबर में ही हो रहा है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आधा दूर नीचे आया, फिर इधर आया, फिर इधर आके इधर चला गया। तो ये ए नंबर ऑप्शन में हो रहा है, क्योंकि बीच में तो किसी पे कटा ही नहीं है। बीच में देखिए यहाँ नहीं कटा हुआ है, इधर दायां साइड, ये भी बीच में दायां साइड नहीं कटा हुआ है। तो सी नंबर नहीं हो सकता, बी नंबर नहीं हो सकता है, ए नंबर इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं आगे। 29 नंबर में कागज मोड़ परीक्षण। क्या है, कागज मोड़ परीक्षण। तो मोड़िए और काटिए उसको। तो देखिए काटते हैं हम, पहले देख लीजिए पूरा फिगर। 29 नंबर कैसे मोड़ा गया है, तो ये हम कल बताए थे कि तीर जैसे जैसे मतलब कागज़ को जैसे मोड़ते हैं वैसे खोलते नहीं, क्योंकि मोड़ते हैं हम शुरू से मोड़ते जाते हैं, अंत में जब खोलने का बारी आता है तो उल्टा खोलते हैं। जो सबसे लास्ट में मोड़े थे वो पहले खोलेंगे, उसके पहले वाला उसके बाद खोलेंगे। तो इस तरह से खोलना है। तो सबसे लास्ट में क्या मोड़े हैं, ये मोड़े हैं। तो इस आ रहा है किधर, ये बायां साइड आ रहा है। तो ये जो फिगर इसमें दिया गया है, दायां साइड पलटा देना है। क्या करना है, दायां साइड पलटा देना है। तो दायां साइड पलटाने से ये वृत्त बन जाएगा, ये वाला भाग इधर कट जाएगा। उसके बाद अब और तो कोई फिगर है नहीं। अब इस तीर को देखना है, इस तीर में ऊपर जा रहा है तीर, तो नीचे पलटा देना है। नीचे पलटाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये भी इस तरह से बन जाएगा, और वृत्त एक नीचे आ जाएगा। तो ये फिगर कौन सा है, यानी हम मान लेते हैं ये, तो कौन सा है, देखिए तो इसमें पलटा हुआ नहीं है, गलत। बी नंबर में हो सकता है, सी नंबर में
दोनों आयत बना दिया, ख़त्म। इसमें भी आयत बना दिया, ख़त्म। तो आंसर हो गया बी। इसका आंसर क्या हो गया? बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर में, किस में आए? 30 नंबर में। तो 30 नंबर में देखिए तो तीर इधर जा रहा है, तो इसको किधर पलटाना है? इधर पलटाना है। इधर पलटाने पे ये कट जाएगा इधर से और नीचे चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक, यानी इतना छोटा फिगर है, बनाने में हमको नहीं बन रहा। देखिए हम बड़ा बनाते हैं। ये कटा हुआ है ऐसे और इसके नीचे कटा हुआ है ऐसे, तो ये अगर हम दायां साइड पलटाते हैं तो ये कट जाएगा ऐसे, ये चतुर्भुज बन जाएगा। अब इसी को हमको, तीर आ रहा है नीचे तो पलटाना है ऊपर, ऊपर पलटाना है तो ये बन जाएगा चतुर्भुज, और ये नीचे वाला चतुर्भुज भी ऊपर चला जाएगा। यानी शीर्ष कैसा बनेगा? शीर्ष चतुर्भुज, बड़ा चतुर्भुज, इसके नीचे शीर्ष चतुर्भुज। तो ये किस में मिल रहा है? तो देखिए 3 ही फिगर है, तो 4 फिगर वाला ख़त्म हो गया। बीच में बन रहा है कौन फिगर? तो वर्ग। तो इसमें तो वर्ग है नहीं, लेकिन है भी तो शीर्ष वाला, यहाँ आधार वाला है। इसमें आधार वाला है लेकिन इस फॉर्म में आना चाहिए, ये इस फॉर्म में है, तो बी भी ख़त्म। ए नंबर सही हो गया। आंसर इसका सही क्या हो गया? ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें भी तीर जा रहा है किधर? दायां साइड। तीर किधर जा रहा है? दायां साइड। पलटाना है बायां, इसको बायां पलटाना है, तो बायां पलटाते हैं। देखिए ये है और इसके इधर इधर बायां पलटाएंगे तो ये चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, ये वाला भी इधर। अब तीर जा रहा है नीचे, पलटाएंगे ऊपर, ऊपर पलटाने से ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, ये वाला भी चतुर्भुज यहाँ, और ये नीचे वाला भी चतुर्भुज यहाँ। यानी 4 चतुर्भुज एक लाइन से ऐसे, एक चतुर्भुज इधर, एक चतुर्भुज इधर। तो इस तरह से देखना है। हम देखिए दे देते हैं, बिंदा से बता देते हैं इसको कि कैसे होगा। तो एक चतुर्भुज यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर और एक इधर। तो ये वाला फॉर्म किस में है? तो देखिए इसमें त्रिभुज है, ख़त्म हो गया। इसमें चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज है, लेकिन फॉर्म कौन सा है? ये लंबा, ऊपर नीचे 4 होना चाहिए, इधर इधर एक एक होना चाहिए। तो इधर 4 हो गया, तो ये ख़त्म हो गया। इधर 4 हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। इसमें इधर 4 है और इधर 2 है, तो ये आंसर हो गया। तो डी नंबर इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर। 32 नंबर में कोना कोनी पलटाया गया है। तो देखिए इधर पलटाया है, तो हम इधर पलटा देंगे, उल्टा उल्टा पलटाएंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे कटा है इस तरह से, तो ये इस पे कट जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे काटे हैं इस तरह से, तो इधर मुड़ जाएगा ये इस तरह से। अब उसके बाद तीर आ रहा है इधर, तो पलटाएंगे इधर, इधर पलटाने से क्या होगा? यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, और ये वाला भाग इस तरह से बन के आ जाएगा। तो ये कौन से फिगर में है? यानी चारों आधार पे कटा होना और इस तरह का फॉर्म में कौन सा है? यानी ये इस तरह का फिगर हमको ढूंढना है। तो इस तरह का फिगर किस में है? तो ढूंढिए। ये ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। इसमें तो 1 2 3 4, चारों में दे दिया है। इसमें आयत दे दिया है, ख़त्म। इसमें भी आयत दे दिया है, ख़त्म। यानी सी नंबर ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले में देखिए क्या? श्रृंखला पूर्ति परीक्षण, यानी ये सीरीज है, श्रृंखला को पूरा करना है। मतलब जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से आगे अगला फिगर कौन सा होगा। तो देखिए ये तीर 1 था, पलट करके 2 हुआ, फिर पलट के 3 हुआ, फिर पलट के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 गो तीर किस में है देख लीजिए। तो 4 तीर ऑप्शन नंबर ए में 5 गो है, बी में 4 गो है लेकिन दायां साइड जा रहा है, सी में 3 गो है और डी में 4 गो है जो कि बायां साइड जा रहा है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर में। 34 नंबर में देखिए क्या हो रहा है? एक वृत्त जो रंगा हुआ था आधा, वो दाहिना साइड रंगाया, फिर अगले में बायां साइड रंगाया, फिर उसी में दायां साइड रंगाया, क्योंकि एक ही वृत्त में पहले बायां फिर दायां रंगाता है। तो दायां साइड, यानी एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त इधर, बीच वाला वृत्त जो है ये बायां साइड रंगा है, तो इसको दायां रंग देंगे। तो दायां कौन सा है? देखिए तो ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या हो रहा है देखिए ध्यान से।
पहले तीर इस तरह से था, आधा अगर एंटी क्लॉक घुमा, फिर आधा अगर एंटी क्लॉक घुमा, फिर आधा अगर एंटी क्लॉक घुमा देंगे तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर। 2 स्टार था पहले, फिर एक घर जब चला ये क्लॉकवाइज में तो 4 स्टार हुआ, फिर एक घर चला क्लॉकवाइज में तो 6 स्टार हुआ। यानी एक लाइन में 5 ही स्टार आता है, छठा आता है तो दूसरे लाइन में चला जाता है। उसी तरह से फिर से अगर पलटाएंगे, एक घर मतलब फिर से घुमाएंगे तो इस फॉर्म में 5 स्टार आएगा, इस फॉर्म में 5 स्टार आएगा। और चूँकि एक स्टार 6 यहाँ पे आ गया था तो 2 फिर बढ़ेगा तो 1 और 2, यानी इस तरह से 5 और 3 का क्रम हो जाएगा। तो 5 और 3 का क्रम कौन सा है? ये देखिए 5 2 का क्रम है, ख़त्म। यहाँ 5 को ही ख़त्म, यहाँ 5 5 10 12 हो गया, ये भी ख़त्म। यानी बी गलत, सी गलत, डी गलत, तो उत्तर ए सही, क्योंकि 5 और 4 का क्रम है यहाँ पे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आकृति निर्माण परीक्षण, मतलब कि 4 अलग अलग, मतलब कि अलग अलग आकृति दे देगा आपको और कहेगा उसको जोड़ करके जो है ना एक फिगर बनाइए, यानी आकृति निर्माण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आकृति निर्माण। तो देखिए 4 रेखा दिया गया है, 1 2 3 4, 4 रेखा सीधा सीधा, चारों बराबर। तो इससे कौन आकृति बन सकता है? चतुर्भुज ही बन सकता है, क्योंकि 4 रेखा दिया हुआ है, या और भी कुछ बन सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन के अनुसार इसमें 5 रेखा है ए नंबर में, तो ये होगा नहीं। इसमें 3 रेखा है, होगा नहीं। इसमें 5 रेखा है, होगा नहीं। इसी में 4 रेखा है, तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर। 38 नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 गो वक्र रेखा इस तरह से दिया गया है। तो 3 वक्र रेखा किस में होगा? अच्छा देखिए, ये वक्र रेखा जो है, एक वृत्त अगर इतना बड़ा होता है तो आधा अगर काट देंगे तो आधा पूरा इतना होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इतना ही दिया गया है, इतना ही दिया गया है और इतना ही दिया गया है। 3 बराबर बराबर, यानी अगर हम वृत्त को देखिए, हम दिखाते हैं आपको काट के एक वृत्त को। ये रहा वृत्त, इसमें अगर हम गुना दे दें, 4 भाग में काट रहे हैं वृत्त को, तो देखिए एक वृत्त का भाग ये निकला, ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला निकाल रहे हैं तो ये निकला। फिर अगर ये दायां साइड वाला निकालेंगे तो ये भी उसी प्रकार से घर घुमा कर निकलेगा। अगर ये भी निकालेंगे तो उसी प्रकार से ये भी घुमा कर निकलेगा। तो इस तरह का आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी में ही मौजूद है, बाकी किसी में नहीं है मौजूद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अगर यही चीज़ 4 को रहता तो ए नंबर सही हो जाता, होता कि नहीं? हाँ ज़रूर होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ उत्तर सही क्या है? 4 नंबर। अगले उत्तर की ओर। 39 नंबर। 39 नंबर में देखिए क्या है, तो भी 6 को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 को दिया हुआ है। अब 6 को भी से क्या बनना चाहिए? 6 को भी से या तो 3 को चतुर्भुज बन जाएगा, शीर्ष वाला बनेगा ना। अब बोलिए कैसे बनेगा? तो देखिए इस तरह से 1 2 और 3 पलटा पलटा के 3 चतुर्भुज बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार और ऑप्शन को देखते हुए इसमें की गो चतुर्भुज 1 2 3 4, तो 1 नंबर होगा नहीं, 4 चतुर्भुज दिया, क्योंकि 3 को बनेगा। इसमें तो कहीं बन रहा है, अगर रेखा भी गिन लेंगे, यहाँ 3 गो है, 3 दूनी 6 दूनी 12 रेखा है। तो 12 रेखा है, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 रेखा इसमें है। तो सी हो सकता है डी में 1 2। बाकी देखिए ये सीधा रेखा आ गया थी, भी ने बन रहा थी तो ख़त्म हो गया, यानी 1 नंबर डी नंबर ख़त्म हो गया। बी सी में से कोई हो सकता है। अब देखते हैं बी और सी में कौन होगा। तो बी और सी में कौन होगा? देखिए यहाँ पे सब बराबर है, सब बराबर है, तो ये चतुर्भुज छोटा कैसे हो सकता है बीच वाला? तो छोटा नहीं होगा। जिस यहाँ पे छोटा दिया हुआ है इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। बराबर सब सी नंबर में है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितना रेखा दिया हुआ है? 1 2 3 4 5, यानी 2 रेखा, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये उससे भी बड़ा। तो ऐसा किस में है? देखिए 1 रेखा 2 रेखा बराबर, 1 रेखा 2 रेखा बराबर, ये वाला सबसे लंबा कर दिया है। तो आंसर यही इसमें से हो सकता है डी नंबर, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 5 6, 6 रेखा, इसमें 1 2 3 4 5 रेखा इसमें है, लेकिन 2 रेखा बराबर, 2 रेखा बराबर,
एक रेखा थोड़ा उस तरह से है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5, यानी इसमें चारों बराबर है, इसमें चारों रेखा बराबर है, वर्ग बन रहा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब बी और डी में से कौन होगा, तो देखिए बी डी में से कौन होगा, दो रेखा बराबर आमने सामने, इसमें तो पता नहीं चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा, दोनों बराबर नापे तो है नहीं, तो नहीं नापे हैं तो इससे पता नहीं चल रहा, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि आयत में जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये कर्ण कर्ण तो ये दोनों भुजा से बड़ा होता ही है, तो इसीलिए आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, राइट आंसर इसका बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब यहाँ से प्रश्न समाप्त हुआ। अब आगे जो है मैथ के प्रश्न दिए गए हैं, जो कि हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल एजुकेशन सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।